जय बाबा के मित्रों हनुमान पुत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज जो मैं विषय लेकर आया हूँ वो विषय है कि बालाजी महाराज के दूत हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किन को मिलते हैं बालाजी के दूत। देखिए मित्रों, बालाजी के दूत क्या होते हैं। देखिए, बालाजी के दूत एक आप मान सकते हैं कि एक शक्ति होती है जो हमें प्राप्त हो जाती है। वो किन्हें प्राप्त होती है? देखिए, सबसे पहले वो शक्ति किन्हें प्राप्त होती है। देखिए, ऐसा होता है, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मान लीजिए आपके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। भूत प्रेत, डाकनी, शाकनी, चुड़ैल, जिन, जो भी कह सकते हैं आप, आपके ऊपर है। आप पहचान गए हैं, कुछ अजीब हरकतें हो रही हैं, कुछ भी, कि भाई इसके ऊपर कुछ है। आप बालाजी दरबार में जाते हैं, जो कि इस कार्य के लिए बिल्कुल आप जानते ही हैं, सब होता है। तो आप बालाजी दरबार में गए, वहाँ पर उसे संकट बोला जाता है कि संकट है इस पे। तो देखिए होता क्या है, फिर उस संकट का कुछ ट्रीटमेंट चलता है। उसको बाहर शरीर से निकालने के लिए कुछ प्रक्रिया चलती हैं, जिसमें नियम परहेज होते हैं। उबला खाना और ये नहीं खाना, प्यार, लहसुन, ये सब तो बंद हो ही जाता है। और उबला हुआ खाना और पूजा पाठ, सीताराम जी का जल, बजरंग बाण का जल, इस तरह ये देखिए कुछ नियम चलते हैं। तो इन नियमों को निभाना होता है। उन नियमों को निभाने के उपरांत फिर मेहंदीपुर बालाजी जाया जाता है, बाबा के दरबार में। देखिए, वहाँ पर बाबा साक्षात निवास करते हैं। वहाँ की ऊर्जा इतनी ज़बरदस्त होती है उस मंदिर की, क्योंकि मैं तो बहुत बार गया हूँ वहाँ पर, कि वहाँ पर आपको इतनी ज़बरदस्त वाइब्रेशन जो है, तरंगे दिखाई देंगी। मतलब आप महसूस कर सकेंगे कि अगर आपके अंदर कुछ है और आपने कुछ कराया भी नहीं अपना, और आपको पता भी नहीं कि मेरे अंदर कुछ है, पता लगा, वो आपका तुरंत बाहर आ जाएगा। वहाँ आप पता ही नहीं लगेगा कि मंदिर के बाहर भी आप खेलने शुरू हो गए। आपके घर वाले हैरान रह जाएंगे कि ये क्या हो गया ऐसे। तो इतनी ज़बरदस्त शक्ति है वहाँ पर बालाजी महाराज की। तो देखिए, ऐसा होता है जब वहाँ पर ले जाया जाता है संकट को, तो वहाँ पे संकट काटे जाते हैं। संकट काटने से अर्थ है कि उस चीज़ को जो है आपके शरीर से निकाला जाता है। वो जो है प्रक्रिया होती है, तो भोग प्रसाद लगाए जाते हैं और उस चीज़ को आपके शरीर से निकाल दिया जाता है। तो जो प्रेतराज सरकार हैं, श्री प्रेतराज सरकार हैं, भैरव बाबा हैं, समाधि वाले गुरु महाराज हैं, और खुद बालाजी महाराज वहाँ विराजमान हैं। तो देखिए, वो ये कार्य करते हैं कि जो भी आपके शरीर में जो भूत प्रेत है, जो भी है, वो उसको निकाल के अपने पास रख लेते हैं। और फिर वो उसको जिस तरह भी उसका ट्रीटमेंट करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। उनकी देखिए मार पिटाई बहुत होती है भूतों की, वो ऐसे नहीं मानते। और आप अब देखेंगे, अगर श्री प्रेतराज सरकार की कचहरी में 2 बजे के करीब जो लगती है, वहाँ किस कदर भूत प्रेतों की जो है चिल्लाने की आवाज़ें, आप बाबा माफ़ कर दीजिए, बाबा अब नहीं करेंगे, ऐसी ऐसे वो बोलते हैं और बहुत बुरी तरह से रोते हैं, जैसे उनको कोई मार रहा हो। तो श्री प्रेतराज सरकार जो है उनकी पिटाई करते हैं बहुत। और देखिए, उनको जो है वो इसलिए तैयार कर लेते हैं बाबा का दूत बनने के लिए। वो उनकी बुराइयों को उनके अंदर से निकाल देते हैं और उन्हें अच्छा बना देते हैं। बाबा के चरणों में बाबा की सेवा के लिए उन्हें तैयार कर लेते हैं। तो वो तैयार हो जाते हैं कि हम बाबा की सेवा करेंगे, क्योंकि देखिए ये चीज़ें शक्तिशाली तो होती ही हैं, आप जानते हैं। और कुछ फिर बाबा ने शक्तियाँ प्रदान कर देते हैं और उन्हें इस लायक बना देते हैं कि वो जो है बाबा की सेवा में और आपकी सेवा करने के लिए और आपकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, ऐसा होता है कि फिर जब आपके संकट कट जाते हैं, आपके भोग लग जाते हैं, उसके उपरांत आपकी सुरक्षा के लिए वो दूत आपको प्रदान कर दिए जाते हैं। बालाजी महाराज जी उन दूत को आपको प्रदान करते हैं। तो देखिए, वो दूत जो होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन आपको करना क्या होता है, आपको नित्य बाबा की पूजा में लगे रहना होता है और बाबा के नियमों को मानना होता है। अगर आप निरंतर पूजा में लगे रहते हैं तो वो जो दूत हैं आपके हैं, वो प्रबल होते चले जाते हैं। आप उन्हें कितना भी प्रबल कर सकते हैं, वो आप कितने कार्य बनाएंगे आप सोच भी नहीं सकते।
देखिए ज़रूरी नहीं कि आप चौकी लगाएं कि आपके दूत इस स्थिति में है कि आप चौकी लगाने लग जाएं, लेकिन वो बिना आए भी बिना वो जो है वो आपके ऐसे ऐसे कार्य कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन बात यह है कार्य कब करेंगे, कार्य वो जब करेंगे जब आप अगर उन्हें इतना प्रबल बना लेते हैं, उन्हें आपको लगातार पूजा देनी होती है। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड आपको नित्य, चलिए सुंदरकांड भाई नित्य नहीं कर सकते, ऐसा तो करना चाहिए। अधिकतर जो अच्छे बालाजी के भक्त हैं वो नित्य सुंदरकांड का पाठ करते हैं। बालाजी महाराज के जो नियम हैं उसमें जो मुख्य बताया जाता है, जो सुंदरकांड का पाठ मुख्य बताया। देखिए बालाजी महाराज के अगर आप चरणों में लगते हैं तो आपको पूजा देखिए काफ़ी करनी होती है, और पूजा से ही कार्य बनते हैं। जितने अधिक आप पूजा देंगे आपके महाराज, इन्हें महाराज भी बोला जाता है, जो दूत हैं वो उतने ही प्रबल होंगे। देखिए एक तो ये महाराज आपको दूत प्राप्त हो गए, ठीक है, ये उन्हें प्राप्त होते हैं अधिकतर जो जिनके ऊपर संकट होता है, उन्हें प्राप्त हो गए। और देखिए अगर मैं आपको इस बारे में एक बात और बताता हूँ कि अगर आपने मान लीजिए आपको दूत प्राप्त हो गए और वो आएंगे भी, हाजिरी भी लगाते हैं, ऐसी बात नहीं, वो जब आप पूजा में बैठते हैं वो कभी भी आ सकते हैं। और जब आप अपने दरबार में जाएंगे, जिस बालाजी दरबार से भी आप जुड़े हैं, तो वहाँ भी वो हाजिरी लगाने के लिए आ जाते हैं और उन्हें बुलाया भी जाता है, उनसे पूछा भी जाता है कि घर परिवार की क्या स्थिति चल रही है, तुम घर में क्या कर रहे हो। अगर कोई परेशानी घर में आ जाती है कि आपको किस लिए भेजा गया है वहाँ, आप क्या देख रहे हो, क्योंकि उन्हें घर के सभी कार्य देखने के लिए ही छोड़ा जाता है। तो देखिए अगर आप क्या करते हैं, आपको दूत प्राप्त हो गए और अब आपका संकट कट गया, आप ठीक हैं और कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप सब पूजा पाठ छोड़ देते हैं और ध्रुव व्यसनों में आप लग गए, प्याज लहसुन खाना शुरू कर दिया, मीट शराब अंडे, बुरी संगत में रहने लगे, पूजा पाठ सब छोड़ दी। तो जो संकट था, जैसे समझ कीजिए आपके पास जिन था, कुछ भी था, तो बाबा ने उसको अपने शक्ति से आपके उसको अनुकूल बना दिया था, जो अब आपके भला कर रहा था, भले में था। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब आप पूजा पाठ बिल्कुल बंद कर देंगे तो वो जिस रूप में था वो उसी रूप में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, वो दोबारा संकट बन जाएगा और दोबारा संकट बन के वो फिर से आपको परेशान करना शुरू कर देगा। तो देखिए बालाजी महाराज में क्या है कि अगर आपको दूत प्राप्त होते हैं तो आपको निरंतर पूजा जाप करते रहना होगा और बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए भी साल 6 महीने में 2 साल निरंतर जाते रहना होगा और बाबा के श्री चरणों में आप लगे रहेंगे तो दूत इतना प्रबल हो जाएंगे आपके कि आपका भला ही भला होगा। देखिए एक तो दूत ऐसे मिलते हैं, एक दूत ऐसे होते हैं जो आपके गुरु महाराज, अगर आपका संकट भी निकटा है तो गुरु महाराज आपको प्रदान कर सकते हैं। देखिए वो इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, वो चाहे जो बालाजी महाराज की चौकी लगाते हैं, जिनके पास शक्ति आती हैं, तो वो भी दूत किसी को दे सकते हैं अपनी मर्जी से, पर वो इतनी आसानी से नहीं देते हैं। ऐसे भी दूत मिल जाते हैं। और देखिए एक आप दूत अगर चाहते हैं मान लीजिए, तो एक इसका तरीका ये होता है कि जो आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए इसका एक तरीका होता है कि आप निरंतर बाबा की सेवा में, आप निरंतर बाबा की सेवा कर रहे हैं, वो प्रचंड सेवा, सुंदरकांड सुना रहे हैं रोज और नियम निभा रहे हैं बाबा के बहुत दिल से, आपके हृदय में बाबा बसे रहते हैं, निरंतर बाबा की सेवा करते हैं। देखिए सालों लग सकते हैं इस चीज़ में, मैं आपको सब बता रहा हूँ स्पष्ट। ये कोई ऐसा खेल नहीं है कि मैं तो 41 दिन कर लिया, मैंने तो 2 महीने कर लिया, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मुझे तो मिले नहीं ना। जो आप मतलब आप सोचेंगे नहीं कि मुझे, लेकिन ये होगा कि आप इस कार्य को ये नहीं सोच के करेंगे कि मुझे दूत प्राप्त करने हैं, बस आप बाबा की निरंतर सेवा में लगे हुए हैं, आपको कुछ नहीं पता बस। तो देखिए ऐसा होता है जब आप नित्य पूजा करते हैं तो आपके अंदर धीरे धीरे शक्ति बनने लगती है, महाराज बनने लगते हैं इन्हें कहते हैं, तो वो पूजा के महाराज कहलाते हैं। और पूजा के जो महाराज होते हैं उनकी शक्ति बहुत ही प्रचंड होती है, बहुत ही प्रचंड होती है, क्योंकि वो महाराज आपको बालाजी महाराज प्रसन्न होकर अपने आप देते हैं। वो बालाजी महाराज आपकी पूजा से प्रसन्न होकर देते हैं आपको, और वो शक्ति रूप में देते हैं आपको। वो महारानी पूर्ण प्रचंड शक्ति देते हैं अपनी, बहुत ही निर्मल शक्ति, जिसमें बहुत शक्ति और सामर्थ्य होती है, जो बहुत बड़े बड़े कार्य करने में सक्षम होती है। तो वो सोचने भर मात्र से ही आपके कार्य कर देगी। तो इस तरह भी दूत प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन जो पूजा के महाराज होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलते, सालों साल लग जाते हैं, वर्षों वर्ष लग जाते हैं। और एक महाराज जो आपके जो होते हैं गुरु महाराज, वो आपको प्रदान कर सकते हैं, जो कि जल्दी से नहीं देते।
और एक मैंने आपको बताया कि अगर आपका संकट है तो बालाजी महाराज संकट काटने की बात आपको दूध प्रदान करते हैं, जो आपकी सेवा करते हैं, मतलब आपके घर की रक्षा करते हैं, जिससे आपके शरीर की रक्षा करते हैं, जिससे कि दोबारा आपको कोई संकट ना घेर ले। देखिए, अगर आपको दूध प्राप्त है और आप जा रहे हैं सड़क पे, कोई अर्थी जा रही है, कोई भी मुर्दा जा रहा है, तो आपके दूध एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और आपको जवाई आएगी, इस तरह की आंखें में तेज आ जाएगा लगी, तो वो एक्टिव हो जाते हैं कि आपके अंदर ये बुरी शक्ति जो जा रही है ये आपके ऊपर हावी ना हो जाए, तो आपके शरीर की रक्षा करते हैं। कोई भी ऐसा खतरा दिखाई देने पर वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, वो आपके शरीर में आ जाते हैं। तो लेकिन जो दूत आपको प्राप्त होते हैं उन्हें आपको निर्मल रखना है, और निर्मल वो रहते हैं पूजा और भक्ति से। देखिए, अगर आप बालाजी महाराज के श्री चरणों में पहुंच गए तो आप ये ठान लीजिए कि सदा के लिए आप बाबा के चरणों को आपने पकड़ लिया है, आप उन्हें छोड़ नहीं सकते। और अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो आपका जीवन भर कल्याण ही कल्याण होगा। आपके घर में कोई परेशानी घुस नहीं सकती। आप ये कहेंगे कि एक के बाद एक कार्य अच्छा ही होता चला जाएगा, बुराई तो आपके घर में कभी घुसेगी ही नहीं। कि बुरे कार्य क्या होते हैं या हमारे साथ क्या घटना हुई, ये तो आप भूल ही जाएंगे। मैंने ऐसे घरों को, जो बिल्कुल ज़मीन पे थे, जो व्यक्ति आत्महत्या तक की स्टेज तक पहुंच चुके थे, आत्महत्या करने जा रहे थे, ऐसे व्यक्तियों को देखा है कि अपने घर से निकल चुके थे, इतने परेशान थे कि उनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। लेकिन बाबा के चरणों में जब से वो लगे, उनके इतने अच्छे कार्य मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है कि उनके पास एक मकान नहीं था, 3 मकान है उनके पास। सब बच्चों की इतनी अच्छी शादी हो गई, सब सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस में हैं उनके बच्चे, उनकी जो लड़कियों की शादी हुई है वो भी सब गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। देखिए, और कहाँ एक वक्त वो था, और बाबा का गुणगान करते हुए वो थकते नहीं हैं। उनके मुंह से हर वक्त बाबा का गुणगान ही निकलता है। मैंने जो भी बालाजी महाराज के भक्त देखे हैं वो बालाजी महाराज के अंधे भक्त होते हैं, बिल्कुल अंधा गुणगान करते हैं वो, क्योंकि वो चमत्कार, क्योंकि देखिए बालाजी महाराज में इतनी शक्ति है। अगर आप बालाजी महाराज के चरणों में लगेंगे मन से तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप खुली आंखों से उनका चमत्कार नहीं देखेंगे। खुली आंखों से चमत्कार दिखाते हैं बालाजी महाराज। मैंने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े चमत्कार उनके देखे हैं। तो जब इंसान चमत्कार देखता है, जब भी वो अंधा पागल हो जाता है बाबा के पीछे, अंधा भक्त। वो बाबा का गुणगान, उसका 24 घंटे उसके मुंह पे बाबा का गुणगान रहता है बस। तो मैं आपको यही कहूँगा कि बालाजी महाराज की सेवा जितनी आप कर सकें उतनी करिए, और दुर्व्यसनों से बचिए, बस यही है बाबा का। और फिर बाबा के चमत्कार आप देखिए। आप भी बाबा का गुणगान ऐसे करेंगे जैसे कोई पागल करता है। बाबा की भक्ति में पागल हो जाता है आदमी, बस। तो आप, ये मेरी छोटी सी वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसी ही आगे और जानकारी लेकर मैं आपके आगे हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय बाबा की।